जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज को इस वीडियो में ठीक जो हमारी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें जो मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। इसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है उनका जोड़ा। आप पेयर तो समझ में गए होंगे, आप लोगों ने मेरे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखा होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करना है। इसमें जो एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन का पेयर होता है उसमें हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट उठाता हूँ, उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर का आपका जो है ज़्यादा पूछा जरूर जाता है। ठीक है, ठीक, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें बेटा यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है, इसको सबसे पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके घर में, ठीक है, रिश्तेदार आते हैं, यानी कि आपके गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। तो उन मेहमान के मान लीजिए 2 बच्चे आए। ठीक है, आपको कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, कोई भी रिलेटिव हो, ठीक है, कोई भी गेस्ट हो, उसको आप क्या करिए, गेस्ट कर लीजिए। कोई भी मान लीजिए आप रिश्तेदार जिसको आप समझ लीजिए, बुआ हो, मौसी हो, फूफा हो, मामा हो, चाची हो, चाचा हो, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक, उनके 2 बच्चे आए। ठीक, अब ध्यान समझिए, उनके 2 बच्चे हैं। जो रिश्तेदार आपके घर में आए हैं उनके 2 बच्चे हैं। उन दोनों बच्चों में एक तो बड़ा शरीफ है जो आपकी बात मानता है। आप कहते हो बेटा पानी लिया 1 गिलास, वो पानी ला के दे देता है। आप कहते हो कि बेटा ये बुक उधर रख दो, तो ये बुक उधर रख देता है। आप जो काम कहते हो वो कर देता है। और दूसरा बहुत शैतान है। दूसरा आपको बात तो छोड़ो, ठीक है, आपकी बात तो छोड़ो, आपकी बेइज्जती करके चला जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते, आप ये सोचते हो किसी ना किसी तरह ये जो दूसरा वाला बच्चा है आपके, ठीक, ये क्या यहाँ घर से भाग जाए, घर से चले जाए। ठीक है, जैसे जैसे जितनी जल्दी टले यहाँ से हमारे घर से टले, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर होते हैं, यहीं पर भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, जो ज़्यादा शैतान बच्चा, आप सोचते हो कि वो आपकी कॉपी किताबें भी फाड़ रहा है। ठीक है, आपको जो खाना मिला वो पहले घसीट ले रहा है। ठीक है, जो आपको पहले मिला हो तो उसकी वजह से आपको कोई भाव इज्जत वगैरह नहीं मिले, तो आप सोचते हो कि वो बच्चा जो शैतान वाला वो जल्दी से जल्दी किसी न तो किसी तरह हमारे घर से भागे। ठीक, अच्छा बच्चा है, उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं, वो आप चाहते हो कि ये रुका रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारा काम ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो शैतान वाला बच्चा है, आप चाहते हो कि वो कैसे किसी ना तो किसी तरह जल्दी से जल्दी यहाँ हमारे घर से भाग जाए भाई। ठीक, यही चाहते हो ना। ठीक, उसी तरह यहाँ पर 2 शैतान बच्चे, एक x मान लीजिए और दूसरा y शैतान बच्चा है। ठीक, आप चाहते हो अब किसी में भी, अब वो आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए x को शरीफ मानो, y को शैतान हो गया। ठीक, x को शरीफ बच्चा माना तो y शैतान है, और अगर y को शरीफ माना तो x शैतान बच्चा है। इनमें से किसी एक को बच्चे को आपको क्या करना, भगाना है। ठीक है, बस यहीं पर हमें यहाँ पर ये काम करना है। तो ये बेटा पहली इक्वेशन होगी। इसका मतलब है किसी एक वेरिएबल को यहाँ से आपको भगाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जिसको आपको भगाना है उसकी वैल्यू निकाल के, किसी एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल के आपको दूसरी इक्वेशन में रखी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 से, ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमें y वाला शैतान बच्चा है, x शरीफ है, y शैतान बच्चा है, इसको भगाना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इक्वेशन 2 से, आप इक्वेशन फर्स्ट से भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल दी, तो y माइनस का उधर ले जाइए। ठीक है, तो y उधर जाएगा, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और y इधर माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो गया। यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमारे पास मिल गई। y की वैल्यू क्या है, x माइनस 4। इसका मतलब है y शैतान बच्चा, उसको आपको भगाना है। तो अब ये जो y की वैल्यू है बेटा, वो आपने कहाँ से निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। तो इक्वेशन 2 में नहीं रखना है, इसको कहाँ रखना है, जिस इक्वेशन से आपने निकाली है y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी निकालिएगा, ठीक, उसकी वैल्यू अपोजिट इक्वेशन, मतलब अगर सेकंड से निकाली है y की वैल्यू तो फर्स्ट में रखिएगा, अगर फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखिएगा। आप y की जगह x की वैल्यू भी, x को भी भगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये y की वैल्यू निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से हमने y की वैल्यू निकाली और इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रख दी। देखिए x प्लस y की जगह कितना है, y की जगह है x माइनस 4
इज इक्वल टू 14। तो इस y की जगह हमने ये वैल्यू रख दी उठा के। अब ये एक एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2x, ये माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना होता है बेटा 18। सो x इज इक्वल टू 2 इधर बेटा मल्टीप्लाई में, जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा इसके नीचे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 9 जा कितना हो जाएगा बेटा 2 9 जा 18, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 9 की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस y की x की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, चाहे ये जो y की वैल्यू निकालने से आपको एक तरीके से आप इस थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं, ठीक। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रखिए, आंसर आपका y का सेम आएगा, चाहे रख के आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे आगे काम करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन किसी भी इक्वेशन में बेटा रख दे सकते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन थर्ड, हम थर्ड में रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन है क्या, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। सो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू बेटा कितनी निकाली 9, तो x की जगह 9 रखेंगे, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, कॉमा y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही हमारा आंसर हो गया और यही हमें यहाँ पर सॉल्व करके x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। सो बिंदास तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आइए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है। सो मेरे बच्चों अब आइए फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बेटा देखिए ऑलरेडी मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ फटाफट बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। इससे क्या होगा वीडियो बड़ा नहीं होगा, आपका नेट भी नहीं खर्चा होगा ज़्यादा और आप वीडियो को पूरा भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आइए देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये पहले इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब सेकंड इक्वेशन में जो ये प्रॉब्लम है ये क्या है कि हमारी जो जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है ना बच्चा। तो इस समस्या ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में हमने क्या किया कन्वर्ट किया। सबसे पहले एलसीएम लिया, 3 2 4 6 एलसीएम हो गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कराया 2s, 3 का इधर कराया 3t, इस 6 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करा दिया 6 × 6 36। अब देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमें किसी एक सब्स्टिट्यूट, हमने बोला एक शैतान बच्चा और एक कैसा, एक शरीफ एक शैतान, एक शरीफ एक शैतान। अगर शैतान बच्चे का हमने मान लिया यहाँ शैतान बच्चा क्या है t, ठीक। आप चाहे तो शैतान बच्चा s मानते हो तो s की वैल्यू आपको निकाल के यहाँ रख देनी। s की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो कहाँ रख दोगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक। अगर मान लीजिए s की वैल्यू आप यहाँ से निकालते हो, ठीक है, तो इसको वैल्यू कहाँ निकाल के रखोगे फर्स्ट में रखना, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से t की वैल्यू निकाली, ठीक। ये माइनस का t उधर ले गए, ठीक, और s ये प्लस का 3 इधर लेके आए तो माइनस का 3, तो t की वैल्यू होगी s माइनस 3। अब हमने क्या किया, इस जो t की वैल्यू को है वहाँ क्या कर दिया, इक्वेशन पहली इक्वेशन से हमने t की वैल्यू निकाली, t वेरिएबल की। अब हमने क्या किया, इस t की वेरिएबल की वैल्यू इसमें इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो देखिए 2s t की जगह क्या रखा, t की जगह हमने रखा s माइनस 3, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 3s और 3 का 3 में हो जाएगा 9, इस माइनस 9 को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, 2s प्लस 3s कितना हो जाएगा 5s, 36 प्लस 9 45 हो गया, ठीक है। अब इस देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इस 5 से 45 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये s की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड या a में आप रख सकते हैं, t की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो हमने क्या किया, पुट इन द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन a में रख दिया, इजी ही हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू s माइनस 3, s की जगह 9 रखा, 9 माइनस 3 कितना 6, s की वैल्यू आई 9 और t की वैल्यू आई 6। कितनी जल्दी हो गया ना, आपका टाइम भी बचा, ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, उससे पहले क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। सो प्यारे बच्चों अब आइए फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात है क्या, इसलिए मैं इस पर रेड टिक कर रहा हूँ, ठीक। क्या अब देखिएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमने क्या किया, ठीक है, फर्स्ट की जगह आप देखिए जो इक्वेशन छोटी है उससे वैल्यूज निकाली ज़्यादा इजी होगा। मैं आपको बड़ी इक्वेशन से भी वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि x, अब माना x शैतान बच्चा है, ठीक, x वेरिएबल को हमें क्या करना, भगाना है, तो x की वैल्यू रखनी होगी, इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, माइनस का 3y उधर जाके किसका हो गया, इधर जाके बेटा ये हो गया माइनस का 3y, इधर जाके ये हो गया प्लस का 3y, ठीक है। अब यहाँ तो बात समझ में, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x को अकेला करना, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर था डिवाइड में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 नाम दे दिया बेटा। अब हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को हमने किससे निकाली, सेकंड से, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। अब हमने क्या किया,
अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर x की जगह क्या रखा, 9 + 3y अपॉन 9 माइनस y = 3 ये रखा बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से ये 3 से 3 3 जा 9 कैंसिल किया, नीचे क्या आ गया 3, ठीक। अब नीचे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का इधर कराएंगे तो 9 + 3y आएगा, 3 का इधर कराएंगे 3y आएगा। ये देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया बेटा, क्या आ गया, ऊपर बचा, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा बेटा 9 केवल और नीचे 3, इधर क्या बचा 3 से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 = 3, ठीक है। अब ध्यान से, अब ये क्या आ गया भाई, यहाँ तो वेरिएबल ही उड़ गया, ठीक है। आप चाहे तो किसी इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखो या इसकी वैल्यू निकाल के किसी भी की वैल्यू निकाल के इधर रखो, ठीक है। तो ये आपस में ये कांस्टेंट आपस में बराबर, यानी यहाँ से वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल उड़ गया। इसका मतलब है जब इस तरह के केस आए तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और आपको यहीं पर इसको क्वेश्चन को छोड़ देना है, इसके आगे कुछ करने की आवश्यकता आपको है नहीं लगा, जबकि इस तरह के क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी आया है तो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाने के लिए इसके 4th पार्ट की बात करते हैं बेटा फिर, ठीक है। सुपर बच्चों, अब आइए फर्स्ट के 4th पार्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है। देख लेना भाई, जरूरी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का 4th पार्ट ये कहता है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन है 0.2x + 0.3y = 1.3। अब समस्या ये है, ये क्या है, डेसिमल के फॉर्म में, तो हम पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको ध्यान की आवश्यकता है, ठीक है, इसको डिवाइड करने की कुछ नहीं आवश्यकता, ये नॉर्मली हो जा रहा है। डेसिमल हटाएंगे, देखिए यहाँ हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे एक 0 आया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे एक 0 आया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे एक 0 आया। अब आपको पता है तीनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी 0, ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x + 3y = 13। ये पहली क्वेश्चन रेडी हो गई, सेम एज इट इज ये दूसरी क्वेश्चन बनके रेडी हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या निकाली, x वेरिएबल की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाली है, तो प्लस का 5 उधर लेके गए माइनस का, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे डिवाइड का हो गया, ये x की वैल्यू होगी, इसको इक्वेशन नंबर में 3 दे दिया। इस x की वैल्यू को हमने कहाँ रखा, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। तो यहाँ पर रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, x की क्या रखा, 23 - 5y/4 यहाँ रखा, देखिए 2 1 = 2 2 2 = 4, यहाँ पर आया + 3y = 13, नीचे आया 2 + 3y = 13। अब क्या लिया, इसके नीचे 1 ले सकते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे, 2 1 = 2 एलसीएम हो गया, 1 का इधर करा है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा, ये आया 13, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई, इस 2 को उधर जाके क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, इधर -5y + 6y, इसको सॉल्व करेंगे तो +y हो जाएगा, ये प्लस का 23 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 दे देगा। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड में रख दीजिए। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। तो थर्ड क्या है, 23 - 5y, ये थी x = 23 - 5y, y की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, तो y की जगह 3 रखा, ठीक, अपॉन 4, तो 5 3 जा 15, 23 में से 15 माइनस किया 8 आया, इस 4 से 8 को कैंसिल किया, 4 2 जा 8, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट का सोल्यूशन हो गया बिंदास तरीके से, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके 5th पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। सुपर बच्चों, अब आइए फर्स्ट के 5th पार्ट की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन है √2x + 3y = 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। √3x - √8y = 0। अब हमने क्या किया, ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा अलग अलग वेरिएबल से आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कितने कितने तरीके से किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है, x की वैल्यू निकाल ली, ये प्लस का उधर लेके जगह माइनस का हो गया, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी x की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 नाम दिया। इस x की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली x की वैल्यू, सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड में रखेंगे x की क्या रखेंगे, -√3 अपॉन √2y, ठीक है। √3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा 3y हो जाएगा, ये √2 एलसीएम हो गया बेटा, इसके नीचे बेटा 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या, ठीक है। और ये √2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो √8y × √2, ठीक। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 3y माइनस ये √8, आपने 9th में पढ़ा है कि √2 √ अगर अलग अलग हैं, ठीक है, उनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा 16, और 16 का √ क्या होता है 4y, तो माइनस का 3y - 4y - 7y = 0, माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में जाकर क्या बना देगा 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरह बेटा y की वैल्यू को किसी भी y की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट किया और ये क्या बना दिया, x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 0। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट का 5th पार्ट बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी फर्स्ट के लास्ट पार्ट की और बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सुपर बच्चों, अब आइए
फर्स्ट के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, यानी 6 पार्ट की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x/2 - 5y/3 = -2। ये पहले क्वेश्चन है। तो आपको पता है बेटा कि जो जनरल इक्वेशन होती है हमें लीनियर इक्वेशन को ax + by + c = 0 के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम लिया, 3 × 2 = 6 एलसीएम, 3 का इधर मल्टीप्लाई 9x, 2 का इधर मल्टीप्लाई कराया 10y = -2। इस 6 को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9x - 10y = -12। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के रेडी हो गई। इक्वेशन नंबर 2 जो है बुक में दी है x/3 + y/2 = 13/6। वही फंडा, एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6 एलसीएम होगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कराया 2x, 3 का इधर मल्टीप्लाई कराया 3y। ये आपको पता है जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। तो 2x + 3y = 13। ये सेकंड इक्वेशन बन के रेडी हो गई। यहाँ से हमने, अब आप कहोगे कि भैया x की वैल्यू रख रहे हो, अब y की भी लिए मान लो, तो ये लास्ट क्वेश्चन हम y के लिए भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, 2x को उधर लेके माइनस में गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आ गई 13 - 2x/3। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। इस इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हमने सेकंड से निकाली, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 9x - 10y, y की जगह क्या रखा 13 - 2x/3, यही वैल्यू थी, ठीक। अब क्या करें, इस -10 के अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो -10 के अंदर करेंगे तो ये 130 माइनस प्लस और 10 × 2 = 20 x/3 = -12 हो गया। इसके नीचे बेटा 1 लिख सकते हैं, 3 × 1 = 3 एलसीएम हो गया, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 1 इधर जाएगा तो ये एज इट इज का एज इट इज ही रहेगा। इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करा दिया ले जाकर, तो ये हो जाएगा -36। इसको सॉल्व करेंगे तो 27x + 20x कितना हो जाएगा बेटा 47x हो जाएगा, दोनों प्लस के इसलिए प्लस हो गया, -130 = -36। ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो 130 - 36 हो गया, ये 47x, ये x, ये इनको माइनस करेंगे 94 आएगा, ये 47 इधर मल्टीप्लाई में इधर जा गया तो डिवाइड में हो गया, 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो 47 2 होता है 94, यानी x की वैल्यू आ गई 12। अब इस वैल्यू x की वैल्यू को पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हमने क्या कर दिया, रख दिया। आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में भी रखेंगे, आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आने वाला है बेटा। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को हमने क्या रख दिया, इक्वेशन थर्ड में पुट किया, तो 13 - 2x/3, तो x की जगह क्या रखा 2, 2 × 2 = 4, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 3। तो बिंदास तरीके से आपको फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे सोल्यूशन बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चा लोग। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट सेकंड की क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। बड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर ना कर सको तो व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ही मेहनत करता हूँ, ठीक है। यदि कोई भी मैथ से रिलेटेड किसी भी तरीके के कंटेंट चाहिए हो, आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने ही वाले हैं, ठीक है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, तो अच्छे से करिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, तो लोग धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।